प्रिय दोस्तों, ये एक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इसमें सही कौन था और गलत कौन। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। आसनगढ़ गांव में दो भाई रहा करते थे, मोहन और राजू। दोनों की ही शादियां हो चुकी थी और दोनों एक साथ ही रहा करते थे। भाइयों में तो कभी कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी बीवियों में तकरार होने लगी। दोनों का साथ रहना मुश्किल हो गया। बीवियों का आपस में ना बनता हुआ देख उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई मोहन के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मोहन अपना कामकाज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत में उगाए। यह सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था। पर मोहन अपनी तरफ से तो सही था। फिर एक दिन अमावस की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उस रात मोहन खेत का कुछ सामान लेने घर से बाहर शहर गया हुआ था। तभी उस रात राजू और उसकी पत्नी दोनों ही मोहन के घर में घुसे। पहले उन्होंने सारा अनाज चुरा लिया। जब मोहन की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब मोहन की बीवी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो हमें गांव से निकाल देंगे। इसी डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब मोहन घर पहुंचा तो देखा उसका अनाज नहीं था। थोड़ा बहुत बचा था, वो इधर उधर बिखरा पड़ा था। सारे घर में ढूंढने के बाद उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई। तो वो हड़बड़ा के बोली, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। पूरे गांव में हल्ला हो गया। किसी को कुछ नहीं पता कि मोहन की बीवी रातों रात कहाँ चली गई। मोहन ने सभी को बताया, घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है। थक हार कर मोहन वापस घर आ गया। घर आने के बाद उसने छानबीन की तो उसने देखा गेहूं के एक बोरे में चाकू मिला और उसमें खून भी लगा था। वह समझ चुका था कि किसी ने इसे मारा है और अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ और मोहन वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। एक दिन राजू ने मोहन से कहा, तू अकेला मत रह, हमारे साथ आ जा। मोहन उसे मना नहीं कर पाया और मन मारकर उसके साथ रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा मोहन अकेला रह गया। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वे लकड़ी काट ही रहे थे कि तभी उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। वो लोग जिधर से आवाज़ आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वे उसके पास पहुंचते वो गायब हो गई थी। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वे घबरा गए। उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज़ आई, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ियां नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग जो मुझे चुड़ैल कहते हो ना, चुड़ैल ही सही। आज से तुम्हारे गांव में कभी भी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे। यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में ज़रूर मिलेगी। जाओ तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो।
आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत ज़रूर है। जिसने भी मुझे मारा वो नहीं बचेगा। मेरा अनाज खाकर मुझे चुड़ैल कहते हो? गांव वालों, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ, चले जाओ। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सभी वहाँ से भाग खड़े हुए और गांव आकर पहुँचे। ये सारी बातें गांव में हुई। एक आदमी बोला, अरे वो कह रही थी मेरा अनाज चुरा लिया, मुझे मार दिया। इसका मतलब है मोहन की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मारा है और वह चुड़ैल बन गई है। फिर उन लोगों ने गांव वालों को बताया कि उसे किसी ने मार कर जंगल में दफना दिया है और वह कह रही थी तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर मोहन की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं। इस गांव में जिसने यह पाप किया है एक हिंदू औरत को दफना दिया। जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां आ पहुंचा और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए। वह घबरा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी। वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा किसने उसकी हत्या की थी। चलो अपने घर जाओ, सब लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज गए थे। वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला, हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। राजू की बीवी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही मोहन की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। मोहन ने यह सारी बात छुपकर सुन ली थी। मोहन अनजान बनकर बोला, आप लोग क्यों इतना डर रहे हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो मैं तो इन्हें उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर मोहन चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी। दोनों ही बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। अमावस्या की रात आ गई। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए और रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी लोग समझ गए वो आ चुकी है। मोहन ने देखा एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। वो उससे कहती है, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली, मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है जब तुम उस दिन बाहर गए थे उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कुछ तो ज़रूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैं कभी सोच नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो तो लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं। मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज ज़रूर है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की,
उसने उसे धक्का दिया और वो हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और बेहोश हो गया। राजू की बीवी गेट के छेद से ये सब देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया था। अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस को तुम भी नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे। बहुत सताया है तुम सबने। वो हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। प्रिय दोस्तों, क्या होने वाला है आगे? क्या वो राजू को और सारे गांव वालों को मार देगी या कुछ और भी होना बाकी है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।